Hello students, today we are going to start our new chapter, cell structure and organization. So basically इस चैप्टर में हम लोगों को सेल क्या होता है उसके बारे में पढ़ना है. Cell is the structural and functional unit of life of all living organism capable of independent existence and can perform all the functions of life. So मतलब क्या होता है इसका कि जो हमारी बॉडी के होती है वो किसकी बनी होती है. सेल जो होती है वो सेल की बनी हुई होती है. जैसे कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होने दो, वो छोटा सा बैक्टीरिया से लेकर के ह्यूमन बीइंग तक के इतने बड़े कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म तक सबकी बॉडी की जो मेन यूनिट है वो क्या है, सेल है. जैसे कि आप ये देख सकते हो, ये एक सेल है, सपोज ये छोटा सा एक सेल है, ठीक है. ऐसे बहुत सारे सेल्स जब कंबाइंड होते हैं तो क्या फॉर्म होता है, टिश्यू फॉर्म होता है. टिश्यूज कंबाइंड होते हैं तो ऑर्गन फॉर्म होता है, और ऑर्गन कंबाइन होंगे तो ऑर्गन सिस्टम जो है वो फॉर्म होता है. और ऑर्गन सिस्टम से जो है वो क्या होता है, पूरी जो होती है बॉडी जो होती है वो फॉर्म होती है. तो ये जो एक सेल होता है, आप देख सकते हो कि हमारी बॉडी के सारे स्ट्रक्चर्स जो है वो तो बनाता ही है. इसके अलावा हमारी बॉडी को फंक्शन करने के लिए जिस भी चीज़ की ज़रूरत होती है, मेटाबोलाइट चाहिए होते हैं, हार्मोन्स है, एंजाइम्स है, ये सब का प्रोडक्शन भी कहाँ पर होता है, सेल के अंदर ही होता है. तो इसके लिए सेल का डेफिनेशन जो एक इन शॉर्ट और सिंपल में आप दे सकते हो वो ये है कि सेल जो है वो क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है लाइफ की. और ये लाइफ के लिए जो जो फंक्शंस रिक्वायर्ड होते हैं वो सारे फंक्शंस जो होते हैं वो सेल जो होता है वो करता है. सेल जो होता है हमको देखने के लिए कुछ सेल, जैसे एग की अगर हम बात करते हैं तो एग भी एक सिंगल सेल है जो काफी बड़ा होता है, जिसको हम कुछ नेकेड आइज से देख सकते हैं. बट मोस्टली जो सेल्स होते हैं ये काफी छोटे होते हैं एंड वी कैन नॉट सी इट विद अ नेकेड आइज. टू सी द सेल वी नीड अ माइक्रोस्कोप. लार्ज सेल्स जो है वो हम सिंपल माइक्रोस्कोप से भी देख सकते हैं, लेकिन जो बहुत ही स्मॉल सेल होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम स्पर्म सेल की बात करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, तो उनको देखने के लिए हमको कंपाउंड माइक्रोस्कोप की भी ज़रूरत होती है. सिंपल माइक्रोस्कोप जो होता है 50 to 100 टाइम जो है वो क्या करता है, जो मैग्निफिकेशन होता है उसका किसी भी चीज़ को उतना मैग्नीफाई करता है. बट कंपाउंड माइक्रोस्कोप 1000 टाइम्स तक या उससे भी ज़्यादा मैग्नीफाई करता है. और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स जो होते हैं वो 5 लाख टाइम तक का क्या करते हैं, मैग्नीफाई कर देते हैं. तो सेल के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, सेल के अंदर के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं वो देखने के लिए हमको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो होता है उसकी ज़रूरत होती है. हम जो हमारे लैब में माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं वो बीम ऑफ लाइट जो होती है उसको यूज़ करते हैं ताकि चीज़ें हमको विजिबल दिखे, इसलिए इसको लाइट माइक्रोस्कोप भी बोलते हैं. This is the first microscope. एंटॉन वेल ल्यूवेनक्यूब करके ये एक डच साइंटिस्ट थे, फिजिसिस्ट थे. इनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहा जाता है. इन्होंने ये फर्स्ट माइक्रोस्कोप जो है वो उसको मतलब बनाया था, ठीक है. And these are the different type of microscopes: electron microscope, simple microscope, compound microscope. ये सारे देख सकते हो आपने अपने प्रैक्टिकल हैंडबुक में लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर भी देख चुके होंगे ये सारी चीज़ें. कंपाउंड माइक्रोस्कोप कैसे दिखते हैं, सारे पार्ट्स वगैरह के बारे में आप पढ़ चुके हो ऑलरेडी. सेल की अगर हम और बात करते हैं तो सेल जो होता है उसका अलग अलग टाइप के सेल्स जो होते हैं वो अलग अलग शेप के होते हैं. एक पर्टिकुलर ऐसा नहीं है कि सारे सेल सिर्फ राउंड शेप के होंगे या इलोंगेटेड होंगे या स्फेरिकल शेप के होंगे, ओवल शेप के होंगे. डिपेंडिंग ऑन दी फंक्शन सेल्स जो होते हैं वो अलग अलग शेप के होते हैं. सेल्स स्फेरिकल हो सकते हैं, रेक्टेंगुलर होते हैं, फ्लैट है, पॉलीगोनल है, ओवल है, ट्राइंगुलर, कॉनिकल, कॉलमिनार, ऐसे अलग अलग शेप्स होते हैं सेल के.
और सेल साइज जो होती है वो भी अलग अलग होती है प्लांट्स में और एनिमल्स में, डिपेंड करता है उनके फंक्शन के ऊपर के सेल की साइज जो होगी वो कितनी बड़ी होगी। कुछ सेल्स जो होते हैं वो नेकेड आई से विजिबल नहीं होते हैं, कुछ जो होते हैं हार्डली विजिबल होते हैं माइक्रोस्कोप में। सबसे स्मॉल साइज का जो सेल होता है वो माइकोप्लाज्मा है, जो कि 0.3 म्यूएम ही है उसकी लेंथ। बैक्टीरियल सेल्स जो होते हैं 3 to 5 म्यूएम होता है। लार्जेस्ट सेल जो है वो है ऑस्ट्रिच का एग, जो कि 15 सेंटीमीटर्स तक होता है। और यहाँ तो हमने साइज की बात कर ली, अगर हम लेंथ की बात करते हैं तो सबसे लार्जेस्ट सेल जो है वो हमारा नर्व सेल्स होता है, वो काफ़ी लंबा होता है। सेल थियोरी जो है ये दो साइंटिस्ट है, टी.एस. श्वान एंड एम.जे. स्केलेटन, इन दोनों ने ही क्या किया था, सेल थियोरी दिया था। बट इनकी थियोरी में इन्होंने सेल के बारे में काफ़ी चीज़ें एक्सप्लेन की थी, बट ये नहीं बताया था कि सेल का जो फॉर्मेशन होता है या ओरिजिन जो होता है वो कहाँ से होता है। ये चीज़ एक्सप्लेन करने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था रुडोल्फ विर्को। इन 1855 ही एक्सप्लेन्ड इट के सेल्स जो होते हैं वो सेल डिवीजन से मतलब जो एग्जिस्टिंग सेल होते हैं उसी से जो है न्यू सेल्स जो होते हैं वो फॉर्म होती हैं। स्टडी ऑफ द सेल इज नोन एज द साइटोलॉजी। और जैसे जैसे साइटोलॉजी जो है वो उसमें एडवांसमेंट होता चला गया, सेल थियरी जो है उसमें काफ़ी चेंजेस आते चले गए, और अभी जो थियरी है जिसको हम पढ़ते हैं उसे मॉडर्न सेल थियरी कहा जाता है। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ये चीज़ें हम आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं कि सेल्स की साइज, शेप एंड फंक्शंस जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो दिस इज द स्मॉलेस्ट बैक्टीरियल सेल, काफ़ी छोटे होता है, और ये लॉन्गेस्ट न्यूरॉन है, ये लार्जेस्ट ऑस्ट्रिच का एग है। साइज ऑफ द सेल स्मॉलेस्ट देखो 0.1 म्यूएम है, ऑस्ट्रिच का कैसा 18 सेंटीमीटर है। तो ये चीज़ें हम ऑलरेडी प्रीवियस स्लाइड में पढ़ चुके हैं। सेल थियरी ये एम.जे. स्केलेटन और टी. श्वान जो है इन्होंने जो प्रपोज की थी वो सेल थियरी है। अकॉर्डिंग टू देम जितने भी प्लांट्स है वो सेल्स के ही बने हुए होते हैं। सेल जो होती है बेसिक यूनिट होती है, ठीक है। और जो नेक्स्ट जो है विर्को है, इन्होंने क्या बताया था कि सेल्स जो होते हैं वो पुराने एग्जिस्टिंग सेल्स जो होते हैं वहीं से आते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा विर्को के बारे में, साइंटिस्ट के बारे में दिया हुआ है कि वो उनकी मतलब वो कब बॉर्न हुए थे, अक्टूबर 13 1821 को। उनकी डेथ हुई थी सितंबर 5 1902 में। वो जर्मन पैथोलॉजिस्ट थे, इसलिए उनको फादर ऑफ पैथोलॉजी भी कहा जाता है। उन्होंने लिविंग सेल्स वगैरह जो है उनके और अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो सेल वगैरह उनके डिस्कवरी किए थे। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टोटीपोटेंसी। टोटीपोटेंसी किसको कहा जाता है? It is the capacity of the potential or it is the capacity or the potential of a living nucleated cell to differentiate and divide to form any other type of cell and thereby a complete new organism। ये क्या होता है इसको आप लोग समझ लो कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये एग है, ठीक है, और ये एक स्पर्म है, ठीक है। ये दो एक सिंगल सिंगल सेल है, यूनिसेलुलर है, ये जब कंबाइन होते हैं, ठीक है, तो ये टोटीपोटेंट सेल होते हैं। क्यों इनको टोटीपोटेंट सेल या स्टेम सेल्स कहा जाता है? बिकॉज ये सिंगल सेल होते हुए इनके अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि ये पूरा का पूरा एम्ब्रियो, पूरा का पूरा फीटस जो होता है वो फॉर्म करते ही पूरा बच्चा बना देते हैं, ठीक है। ये एक सिंगल सेल है, इनसे बहुत ही अलग अलग टाइप के जो है वो सेल्स जो होते हैं वो फॉर्म हो जाते हैं, और अलग अलग टाइप के टिश्यूज और पूरा ऑर्गन सिस्टम वगैरह डेवलप करते हैं। पूरा ऑर्गन सिस्टम बनता है ये एक सेल से। तो ऐसे सेल्स जो होते हैं इनको क्या कहा जाता है? टोटीपोटेंट सेल बोला जाता है। इनके अंदर सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑर्गेनिज्म की प्रेजेंट होती है, और इनके अंदर ये पोटेंशियल होती है कि ये पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म जो है वो बना सकते हैं। स्टेम सेल्स को आजकल मेडिकल एप्लीकेशन बहुत सारे डिसीजेज, ब्लड कैंसर वगैरह को ट्रीट करने के लिए भी यूज किया जा रहा है। यहाँ पर टोटीपोटेंट सेल के बारे में जैसा हमने पीछे आपको एक्सप्लेन किया है वही सारी चीजें भी ये भी देख सकते हो। ये एग है, ठीक है, ये स्पर्म है, ठीक है। ये दोनों जो है जब फ्यूज होते हैं, कंबाइंड होते हैं, इनसे जो जाइगोट बनता है,
ठीक है। जाइगोट आगे जा करके प्लास्टूला, गैस्ट्रोला, ऐसे उनके अंदर स्टेजेस होते हैं, सेल डिवाइड होते हैं और ये मोरिला स्टेज पर आ जाता है। ये जो मोरिला है ये टोटीपोटेंट सेल होता है। यहाँ पर इसमें कैसा होता है कि इसके अंदर ये पोटेंशियल होता है कि ये अलग अलग टाइप के क्या होता है सेल के अंदर डिवाइड होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो ब्लास्टोसिस्ट सेल है, ठीक है, ये एंडोडर्म, मीजोडर्म, एक्टोडर्म ऐसे अलग अलग लेयर्स में डिवाइड हो जाता है। और ये लेयर्स जो होती है रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, इस तरह से अलग अलग टाइप के सेल्स जो है बनाती है, जिससे एक पूरा फीटस जो होता है वो क्या होता है उसका ग्रोथ हो जाता है। ठीक है। टोटीपोटेंट सेल्स क्या होता है, जो हर एक सेल होता है उनके अंदर ये कैपेसिटी होती है कि वो मतलब न्यू इंडिविजुअल सेल जो है वो उसमें डेवलप हो सकता है। ठीक है। प्लूरोटोटिपोटेंट कैसा होता है कि ईच सेल कैन इनटू ओवर 200 सेल टाइप्स, मतलब वो एक सेल से 200 से ज्यादा क्या है 200 से ज्यादा टाइप के सेल्स बन सकते हैं। मल्टीपोटेंट सेल्स किसको बोलते हैं, सेल डिफरेंशिएट होते हैं और फॉर्म करते हैं अलग अलग टाइप के टिश्यूज को। तो ये टोटीपोटेंसी के बारे में थोड़ा आपने पढ़ना था। एंड दिस इज समथिंग अबाउट दी साइंटिस्ट। आपको थोड़ा सा साइंटिस्ट के बारे में पढ़ना है। स्क्लेडन जो है, एमजे स्क्लेडन, जिसके बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि इन्होंने क्या किया था, यहाँ पे हियर यू कैन सी दिस एमजे स्क्लेडन, ये साइंटिस्ट है, ठीक है। ये बॉटनिस्ट थे, ठीक है, और माइक्रोस्कोपिस्ट भी थे, माइक्रोस्कोप से स्टडीज करते थे ये प्लांट सेल्स की, प्लांट ऑर्गेनिजम्स की। और इन्होंने ये चीज़ देखी कि प्लांट जो है इनकी स्टडी करते हुए उन्होंने क्या पाया कि प्लांट जो है वो अलग अलग टाइप के टिश्यूज के बने हुए, उसमें अलग अलग टाइप के सेल्स होते हैं, जो टिश्यूज होते हैं प्लांट के अंदर वो अलग अलग टाइप के सेल्स के बने हुए होते हैं। ठीक है। उसी टाइम पे ब्रिटिश में एक जूलॉजिस्ट थे, ठीक है, जिनका नाम था थियोडोर श्वान। ये जो है एनिमल्स को पढ़ रहे थे, तो इन्होंने क्या डिस्कवर किया, इन्होंने क्या डिस्कवर किया कि जो एनिमल्स है दे आर आल्सो मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स, और ये जो सेल्स होते हैं दे आर बाउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन। तो इन्होंने भी अलग अलग सेल होने के बारे में बताया, और इन दोनों की ऑब्जर्वेशन जो है उसको मिला करके क्या हुई, सेल थियरी जो है वो सेल थियरी बनी थी। तो उनकी जो सेल थियरी है, उनकी सेल थियरी के हिसाब से वो क्या कहते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है दे आर ऑल मेड अप ऑफ सेल्स। वो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स किसके बने हुए हैं, सेल्स के बने हुए हैं। और ये सेल्स कहाँ से आते हैं, कहीं नए बन के नहीं आ जाते, जो कि प्री एग्जिस्टिंग सेल्स होते हैं उसी से क्या होता है न्यू सेल बनते हैं। ये आप सेल डिवीजन में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सेल जो होती है, डेफिनेशन है यहाँ पर आप जो ऑलरेडी पढ़ चुके हो कि सेल जो है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है लाइफ की। और सेल जो होता है बॉडी के अंदर जितनी भी एक्टिविटी होती है वो सारी एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, सेल ही होता है। सेल के अंदर एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन भी होता है। सेल जो होता है दे आल्सो कैरी डीएनए, आरएनए इन द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म। दैट्स इट फॉर